हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे जो न्यूट्रिशन था। पहले क्या पढ़े, न्यूट्रिशन पढ़े थे। तो एक ऑटोट्रॉफिक था, दूसरा क्या था, हेट्रोट्रॉफिक था न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक का ही पार्ट है क्या कि ह्यूमन डाइजेशन। हम लोग के सिलेबस में है कि ह्यूमन का जो डाइजेशन है वह कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है और उसके पास कौन से ऑर्गेन हैं। तो ह्यूमन के पास जो ऑर्गेन है उस ऑर्गेन को बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब आदमी का यह एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए हैं जिसमें कि सबसे ऊपर क्या है, हमारा माउथ वाला एरिया है। माउथ में जो है जनरली वह क्या होगा, टीथ होगा, टंग होगा और क्या होगा, एक सलेवरी ग्लैंड रहता है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है। तो टीथ कितना होता है, जो अडल्ट है उसमें 32 टीथ पाया जाता है। वही टंग क्या करता है कि टेस्ट लेने में मदद करता है। तो हमारा क्या माउथ हुआ, ये वाला पोर्शन क्या है, आगे में माउथ है और माउथ के अंदर क्या क्या है, टीथ है, टंग है, सलेवरी ग्लैंड है। सलेवरी ग्लैंड से जूस प्रोड्यूस होता है जो कि फूड को मिक्स करने में आसानी होता है। जब हम लोग के माउथ में फूड आया तो इनटेक कर रहे हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं, फूड मुंह में जैसे आया, माउथ में आया, इसको कहते हैं इनटेक। जैसे फूड हम इनटेक किए तो अब यह कहाँ जाएगा, ये माउथ में आने के बाद आएगा एसोफेगस में। एसोफेगस किसको बोलते हैं, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं ईसोफेगस। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कहते हैं ईसोफेगस। तो अब ये फूड जो है माउथ से कहाँ आ जाएगा, ईसोफेगस में आया और ईसोफेगस से ये मूव करके स्टोमक में आता है। स्टोमक में क्या आता है, बहुत सारे जूस रहते हैं, बाइल जूस। पेट में कोई भी चक्की नहीं चलता है, यहाँ क्या होता है, केमिकल्स के तरह खाना पचता है, खाना चूर होता है। वो जो फूड क्या हो रहा है, चूर्ण हो रहा है, वो कहाँ आके होगा, ये स्टोमक है। इसी स्टोमक के अंदर बहुत सारे जूस प्रोड्यूस होते हैं। जूस इसके पास आया कहाँ से, लीवर से आता है, पेंक्रियास से आता है, गॉल ब्लैडर से आता है। ये सब इसको बहुत सारा जूस देता है अलग अलग फूड के लिए। ये जूस लेके क्या करेगा, जूस लेके उस फूड को चूर्ण करने का काम करता है। मतलब चूर करेगा उसको, पूरा अलग अलग पार्टिकल्स कर देगा, सबको, कार्बोहाइड्रेट को अलग कर देगा, मिनरल्स को अलग कर देगा, प्रोटीन को अलग कर देगा। फिर इस स्टोमक से जो है वो फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बड़ा वाला जो पोर्शन है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लेकिन इसके बीच में जो आपको दिख रहा होगा कुछ गिजमिजाया हुआ, उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आया कि साइड में जो मोटा सा दीवार दिख रहा है, इस दीवार को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन इसके बीच में जो है इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यह तो इतना हो गया, स्मॉल बीच वाला पोर्शन क्या कहते हैं, स्मॉल। वही लास्ट वाले पोर्शन को जो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको कहते हैं एनस, जहाँ से कि हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। और दूसरे साइड में रहता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हम लोग में फंक्शनल नहीं है, वो किस में है, जो कि हर्बीवोर है उसमें फंक्शनल रहता है अपेंडिक्स। और इसका काम क्या रहता है कि जो ग्रास है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। और इसके पास जो कोऑर्डिनेट है वो कौन है, लीवर है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। इतना क्लियर हुआ कि माउथ से फूड एसोफेगस में आया, एसोफेगस स्टोमक में आया, स्टोमक से कहाँ आया, इस वाले भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया। आइए थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या कहता है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मतलब आदमी का जो फूड है वो खाता है तो उसको क्या चाहिए, माउथ, टंग, टीथ, सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है, सलेवा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है ईसोफेगस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग फूड को इनटेक किए तो कहाँ आया फूड, अब यहाँ इस वाले पोर्शन को कहते हैं
ईसोफेगस। तो सबसे पहले फूड कहाँ आ रहा है? ईसोफेगस के पास फूड आएगा। इस वाले पोर्शन को ईसोफेगस बोलते हैं। यहाँ पे फूड आया तो यहाँ क्या होगा कि टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टोलिक मूवमेंट। इस ईसोफेगस से कहाँ जा रहा है फूड? स्टोमक में आएगा। ये जो स्टोमक में फूड आ रहा है, कैसे मूव कर रहा है? पेरिस्टोलिक मूवमेंट कर रहा है। ये पेरिस्टोलिक मूवमेंट होते होते ये हमारे स्टोमक तक, पेरिस्टोलिक जैसे क्या, ये हमारा हो गया ईसोफेगस, ऐसे दबते हुए आता है, दबते हुए, इसी को बोलते हैं पेरिस्टोलिक मूवमेंट। उसके बाद है स्टोमक। फूड कहाँ आया? ये हमारा यहाँ से इस वाले में आया, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। क्या क्या? स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन। ये क्या है? बड़ा ऑर्गन है। इट एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर इन इट। क्या होता है कि ये फैलता, एक्सपेंड होता है कब? जब इसके पास फूड आता है तो ये जैसे ऐसे था, धीरे धीरे क्या होगा? एक्सपेंड करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसीलिए हम लोग जब खाते तो पेट क्या होता है? ऊंचा हो जाता है। उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, जैसे कि हमारा HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक, और दूसरा क्या हो गया? पेप्सिन हो गया। ये सब इंजाइम्स है जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। इतना क्लियर हुआ? पहले कहाँ आया? ईसोफेगस, माउथ से ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से कहाँ चला गया? स्टोमक के पास गया। स्टोमक में क्या होगा? ये जैसे यहाँ फूड इंटर करता है, स्टोमक एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड किया तो उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड में से बहुत सारे जूस निकलते हैं, जैसे क्या है? HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है। म्यूकस का क्या काम रहता है कि हमारा पेट, हमारा स्टोमक ज़्यादा अल्कलाइन होने के कारण कोई नुकसान ना हो, या क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज करता है म्यूकस। स्टोमक से हमारा फूड कहाँ जा रहा था? पहले देखो, इसोफेगस, स्टोमक। अब स्टोमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। जितना भी फूड आया था वहाँ क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। फूड जैसे हमारे पेट में कुछ देर रहेगा, 3 घंटा 4 घंटा रहने के बाद पूरा वहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है वहाँ कहाँ चला जाएगा? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है, और बीच में ये दिख रहा है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो फूड देखो, यहाँ स्टोमक में आया, यहाँ पे फूड आया, ये फूड ऐसे होते हुए कहाँ पे आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया तो अब क्या हो गया? 3 से 4 घंटा रहने के बाद सारा का सारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद ये मूव कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जो मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन करेगा। उसका जो वाल है लार्ज इंटेस्टाइन का, वह एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और जो वाटर बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या होगा कि उसमें जो मटेरियल था, मिनरल्स था, वो भी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब जो इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो अब वेस्ट मटेरियल बच गया, वह क्या होगा? एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा, हमारे बॉडी से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक है। इसीलिए क्या होता है कि फिश को हमारे बॉडी से रिलीज किया जाता है। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ क्या हो रहा है? कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। उसी में हमारा एक ऑर्गेन था, क्या? लीवर। लीवर क्या? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गेन है, और इसका काम क्या है? इट प्रोड्यूस बाइल जूस। सबसे पहला काम लीवर का याद रखिएगा, क्या करता है? ये बाइल जूस का सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है। दूसरा क्या करता है? बाइल साल्ट करता है। ये जो बाइल जूस है और बाइल साल्ट है, ये करता क्या है कि बाइल जूस मेक द फूड अल्कलाइन। बाइल जूस फूड को अल्कलाइन करता है, और बाइल साल्ट क्या करेगा
कि जो बड़ा मॉलिक्यूल्स था, जो बड़ा पार्टिकल्स था, उसको ब्रेक डाउन करता है, मतलब तोड़ता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये जूस को स्टोर करके रखता है एंड बाइल साल्ट को स्टोर करता है। पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज कुछ इंजाइम्स को रिलीज कर, जैसे क्या हो गया, ट्रेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, इन सब इंजाइम्स को पेंक्रियाज रिलीज करता है। उसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एक दीवार होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से, जैसे ये है ना, ऐसे उबड़ खब्बड़ इसी तरह रहता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जैसे कि ये ऐसे है, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कुछ इसी तरह से उसका दीवार बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, भिलाई बोलते हैं। और ये भिलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। हम जो फूड खाए हैं उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ये दीवार भिलाई। और ये एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ब्लड वेसल्स को देगा, और ब्लड वेसल्स से वो फूड कहाँ चला जाएगा, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में, जिस सेल को भी ज़रूरत होगा वो हर एक सेल के पास चला जाएगा।